जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए कैसी रहेंगी 16 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स 16 अगस्त के दिन लियोज के लिए, लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स लियोज के लिए 16 अगस्त के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है नाइट ऑफ सॉर्ड की। तो आपके पार्टनर काफ़ी जल्दबाज हो सकते हैं, बहुत फटाफट डिसीजन लेते हैं। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर मनी माइंडेड बिजनेसमैन या प्रैक्टिकल रैशनल हो सकते हैं। पेज ऑफ वैंड में भी आप कोई बिजनेसमैन या वुमेन है, आपने कोई नया काम शुरू किया है, आप जो है कुछ स्टार्ट किए हैं, किसी तरह की क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं एंड आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको कुछ बताना चाहते हैं या फिर इनको कोई क्लियरिटी मिली है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। ठीक है। नंबर है आपके लिए 7, 9, 20 एंड 4, 2, 3। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ा सा आपको कंडीशन क्लियर कर दूं कि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब हिडन एजेंडा भी हो सकता है, सीक्रेट फीलिंग भी हो सकती हैं, अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है एंड कोई झूठा मक्कार पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि इस पर्सन के अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। छुपा रुस्तम हो सकता है आपका पार्टनर। ओके। ये भी पॉसिबल है कि ये खुद बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम या बहुत ही डबल करेक्टर पर्सन है एंड ये आपको भी उसी तरीके से समझते हैं। 7, 9, 16 टॉवर की एनर्जी है। ये देख रहे हैं कि आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका है, धन दौलत आ चुकी है, आप लोग फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर के ऊपर जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा है, कोई सच्चाई इनके सामने आ गई है। मे बी आपके पार्टनर आपको अपने जैसा समझते थे किसी सिचुएशन में एंड क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है तो इन्होंने आपके साथ कुछ तो छल कपट किया है, कुछ झूठ बोले हैं, कुछ छुपाया है आपसे, जिसकी वजह से ये आपकी अदालत में खड़े हैं। मतलब कि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है। 7, 4, 11 जस्टिस की एनर्जी है। मतलब इनके ऊपर कुछ तो ऐसा नेगेटिव हुआ है। यूनिवर्स थोड़े कार्ड दीजिए, क्या हुआ है पार्टनर के साथ। एस ऑफ सॉर्ड, इनको कोई क्लियरिटी मिल गई है या फिर इनको ये पता चल गया है कि इनका गुजारा आपके बिना हो नहीं सकता। गुजारा हो तेरे बिन गुजारा अब मुश्किल है लगता, हाल दिल तुझको सुनाता। मुझे वो वाली एनर्जी आ रही है कि जैसे इनका काम आपके बिना चल नहीं सकता है। 7, 4, 11 11 का मतलब 2 भी होता है हाई प्रीस्टस। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप हाई प्रीस्टस हैं, आप बहुत प्योर इंसान हैं एंड आपके जैसे अच्छे इंसान के साथ इन्होंने कुछ छलकपट ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको मतलब रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब गलती हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इस वक्त आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, आप लोग अपने पे फोकस कर रहे हैं, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है या फिर आप ऐसा लुक दे रहे हैं कि आई डोंट केयर। ओके। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को शॉक कर रही है क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद क्योंकि आपकी एनर्जी हाई प्रीस्टस की है, मतलब कि आप सब तड़ चुके हैं। आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, आप टैरो देखते बहुत हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या ड्रामे किए हैं, क्या क्या छलकपट किया है। 7, 4, 11, 1, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे एक इंसान होता है जो अपने में ही सोच सोच के, क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉर्ड की एनर्जी लगातार है, तो जब कोई इंसान ओवर थिंकिंग करता है, जब कोई इंसान अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है, तब वो अपने को खुद को पनिश कर लेता है। मतलब यहाँ पे डिवाइन का सिस्टम कुछ ऐसा है कि आपको किसी को पनिश करने की ज़रूरत ही नहीं है, हर कोई खुद के लिए खुद ही गड्ढा खोद लेता है। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ किया था उसका सीधे सीधे जस्टिस ये हुआ है कि ईश्वर ने आपको कर दिया है पावर में। आप लोग अपने लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं, अपने पे ध्यान दे रहे हैं एंड आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहे हैं, इनकी आंखें खुल रही हैं कि जस्टिस होता है। ओके। एंड जो गलत करता है उसको उल्टा लटकाया जाता है। तो अपने ही नज़रों में जैसे ये गिर चुके हैं, अपने आप को लेके बहुत अशेम्ड हैं क्योंकि इनको इनको पता है ना कि इन्होंने क्या क्या किया आपके साथ। अगर जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी के बारे में कुछ भी गलत बोल रहे हैं एंड आपको पता चल जाए कि कोई अदर पर्सन उसको जिसके बारे में बोल रहे हैं वो सुन रहा है,
तो आपकी क्या हालत होगी, बस वही हालत आपके पार्टनर की है। ओके, तो टॉवर आ चुका है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे भले ही आपको सब कुछ ना पता चला हो, भले ही आप लोग कन्फ्यूज़न में हों, बट इसके बाद भी आपके पार्टनर को यही लग रहा है कि जैसे आप इनकी सारे कच्चे चिट्ठे खुल चुके हैं एंड इसी वजह से आपने इनसे मुंह फेर लिया है। अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए, एस ऑफ पेंटिकल। यस, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। 9 1 10 का मतलब ये है कि जैसे या तो आप इनसे रिवेंज ले रहे हैं। मजिशियन की एनर्जी, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत मतलब साम दाम दंड भेद। मजिशियन की एनर्जी काफ़ी पावरफुल होती है, मजिशियन की एनर्जी। तो आपके पार्टनर अब आपकी वैल्यू समझने लग गए हैं एंड ये किसी भी तरीके से आपको पाना चाहते हैं। जैसे कि इनको अकल आ गई है, इनको समझ आ गई है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पार्टनर के ऊपर आया है। जैसे कि टेबल टर्न हो गई हैं, जैसे कि अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, आपको लेके मतलब आप इनके लिए ब्लेसिंग की तरह हैं, आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हैं। ये सब चीज़ें इनको फील हो रही हैं। 9 1 10 एंड ये आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 10 to 12 ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन, लेकिन ये स्टक हैं। स्टक क्यों है यूनिवर्स, ये बताइए, स्टक क्यों हैं? एम्प्रेस, भाई आप एम्प्रेस हैं। यस, इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनका नज़रिया पहले आपको लेके गलत था, लेकिन आपने खुद को मनवा लिया है कि आप एम्प्रेस हैं। ओके, इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसे छल कपट किए हैं, कुछ ऐसी चालाकियाँ की हैं, मतलब आप जितना डिज़र्व करते थे। मे बी आपके पार्टनर को पहले से पता था कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस हैं, लेकिन इन्होंने जानबूझ के आपको कुछ खास अटेंशन नहीं दी, कुछ खास स्पेशल नहीं फील करवाया। या फिर ये भी हो सकता है स्टक होने का रीज़न कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई एम्प्रेस है, कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब पहले से आपकी जगह पे आ चुका है। मे बी इन्होंने आपके साथ छल कपट किया, आपको फंसा के रखा एंड किसी थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी दिख रही है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने कोई ड्रामा किया, या फिर इन्होंने एक तरफ थर्ड पार्टी को रखा है जैसे घर वाली बाहर वाली की तरह। जैसे कि घर में थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा सर आंखों पे रखा है अपने पार्टनर को, एंड बाहर इन्होंने आपके साथ भी कुछ ना कुछ अफेयर वगैरह फिट किया है। एंड जब आप लोग डिटैच हो गए इनसे, आप लोग अपने पे फोकस करने लग गए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए, वेल्दी हो गए, तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि ये तो गलती हो गई। तो अब ये स्टक हैं, एंड स्टक इसलिए हैं क्योंकि ये आपको कोई बड़ा ऑफ़र दे नहीं सकते। छोटे ऑफ़र पे आप एग्री होंगे नहीं, क्योंकि इनकी लाइफ में खुद एक एम्प्रेस है, तो हो सकता है कि ये आपसे मैरिज नहीं कर सकते। ओके, एंड आप जो हैं खुद एम्प्रेस हैं, क्योंकि आप अपने दम पे सेटल हुए हैं, तो आप अपने आप में एम्प्रेस हैं, तो आप छोटी चीज़ों में एग्री नहीं होंगे। तो अब ये बहुत बुरा वाला फंसे हैं, गंदा वाला फंसे हैं। 3 to 5 हेरोफेंट। यस, मुझे दिख रहा है कि ये दोनों तरफ से लड्डू खा रहे थे, मतलब कि एक तरफ अपने पार्टनर की तरफ सगे बने हुए थे कि जैसे ये सिर्फ उन्हीं को चाहते हैं, इनकी लाइफ में कोई और नहीं है। इधर ये आपके साथ भी कनेक्शन बनाए हुए थे, आपको भी थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम्ब दे रहे थे। ओके, लेकिन जब इनको रियलाइज़ हो गया है कि आपकी वैल्यू वर्थ आप समझ चुके हैं, आप एम्प्रेस की पोजीशन में आ चुके हैं, अब आप कम पे सेटल नहीं होंगे, तब ये लटके हुए हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैलेंस करें कैसे। अपनी प्रेस्टीज भी बचानी है, अपनी सोशल इमेज भी ठीक करनी है, सबकी नज़रों में अच्छा भी बने रहना है, आपको भी प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आपके साथ जो गलत किया था इस वजह से ये लटके हुए हैं यहाँ पर। मतलब इनको पनिशमेंट तो मिलना स्टार्ट हो ही चुका है। 9 1 10 3 13 डेथ की एनर्जी, 13 to 15 डेविल की एनर्जी। मतलब इनको ये फील हो रहा है कि अगर ये आपका साथ देते हैं तो यहाँ पे लोगों की नज़र में ये डेविल बन जाएंगे। अगर ये थर्ड पार्टी का साथ देते हैं तो थर्ड पार्टी शायद खुद ही डेविल है। ओके, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी डेविल ही है। डिवाइन इनके कर्मा इनको वापस किए हैं। थर्ड पार्टी डेविल हो सकती है, तो थर्ड पार्टी के साथ ये रह नहीं सकते। तो कुल मिला के अब ये बहुत बुरा फंसे हैं। मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जैसे थर्ड पार्टी डेविल है। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत विकेट, बहुत नार्सिसिस्ट हो सकती है। उससे बचने के लिए इन्होंने आपको थोड़ा बहुत ब्रेड क्रम्ब देना स्टार्ट किया था कि जैसे जब ये उधर से किक खाएंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे कूल होने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए। एंड जब ये आप इनको रिचार्ज कर दोगे, आप इनको मतलब आप इनकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दोगे, मतलब आप इनके लिए पैसिफायर की तरह थे।
ओके। जैसे एक पर्सन है जो आपको हर मुसीबत में आपका साथ देता है, सपोर्ट करता है, फ्यूल की तरह थे आप इनकी लाइफ में, ठीक है। जब जब इनका फ्यूल खाली हो जाता था ये आपके पास आ जाते थे, लेकिन अब जब आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं तब इनको समझ में आ रहा है कि अब आप ब्रेड क्रम्ब से मानने वाले नहीं हैं। एंड थर्ड पार्टी डेविल है, थर्ड पार्टी से डील करना मुश्किल है एंड आपको हल्के में लेना भी अब पॉसिबल नहीं है। तो ये करें क्या? तो ये लटके हुए हैं। जजमेंट, भाई इन पर जजमेंट पास हो गया है। डिवाइन ने अब इनकी ऐसी तैसी कर दी है, क्योंकि इनको थर्ड पार्टी दी ही इसलिए गई थी क्योंकि इन्होंने आपके साथ चालाकी दिखाई थी। ये अपने आप को कुछ ज़्यादा ही चालाक, कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इनको इसलिए मिली थी कि इनके कर्मा क्लीन किए जाए, इनको बताया जाए कि भाई सीधे रास्ते पे चलोगे तो ही अच्छा इंसान मिलेगा। एंड इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे भी गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया कि आपको साइड में रख के थर्ड पार्टी के साथ अपने रिलेशन बढ़िया रखे। अब क्या हो रहा है, अब डिवाइन ने खुल के जैसे इनको बता दिया है कि अब इनको भारी पड़ने वाला है बहुत कुछ। 23 की एनर्जी मतलब 5 हेरोफेंट। हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स बताइए। हाई प्रीस्टस, मतलब इन्होंने आपके साथ जो भी चालाकियाँ की हैं अब आप हाई प्रीस्टस बन गए हैं। डिवाइन ने आपके अंदर कुछ ऐसी पावर जगा दी है, आपको इंट्यूटिव बना दिया है, आप बहुत समझदार हो गए हैं, आप इनकी सारी चालें समझने लग गए हैं। एंड अब आपके पार्टनर डर रहे हैं कि अब ये कैसे क्या करें, क्योंकि इनका हर एक मूव आप पकड़ लेते हैं। तो इनका जो एक इमेज आपके सामने बनी थी बहुत गुड बॉय की, वो सब धुल रही है। एंड आपके पार्टनर की अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करें क्या। ओके, 5 to 7 इल्यूज़न में थे आप, इल्यूज़न से अब आप निकल रहे हैं। यस, यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए और बताइए क्या सिचुएशन है। रिलीज़। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है, बटरफ्लाई की एनर्जी है कि जैसे आप किसी बटरफ्लाई की तरह हैं, किसी ब्यूटीफुल कलरफुल, मतलब जो इनकी लाइफ में ब्यूटी कलर ऐड करती थी ऐसे पर्सन की तरह थे। लेकिन अब आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आर या पार वाली सिचुएशन आ चुकी है कि या तो ये थर्ड पार्टी को चूज़ करें या तो फिर आपको। अब आप इनकी सारी सच्चाई जान चुके हैं, तो इनको समझ में आ चुका है कि अब इनको या तो आपको छोड़ना पड़ेगा या तो फिर आपको जस्टिस देना पड़ेगा। अब इनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। तो यूनिवर्स फ्यूचर बताइए ज़रा क्या हो सकता है इस कंडीशन का, क्या करेंगे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, क्या डिसीजन लेंगे। फ्रेंडलीनेस, ये आपके साथ आपको फ्रेंडशिप ऑफर कर सकते हैं। ये आपसे कहेंगे कि हम तुम फ्रेंड बन के रहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं। ओके, जय माता दी।